किसान, बदलते भारत की शान। हमारा देश भारत विविधताओं से भरा हुआ है। हर कदम पर यहाँ पर नई नई संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, या फिर ये कहें कि उस गुलदस्ते के समान है जिसमें विभिन्न रंग के फूल हैं और सबकी अपनी खुशबू है। जी हाँ, इसी तरीके से अगर हम संस्कृति की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ रहन सहन या वेशभूषा तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों और संस्कृतियों के खान पान और भोजन से भी उसका तात्पर्य है। उसे भी हम संस्कृति का हिस्सा ही कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंचल सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करने वाले हैं सरस फूड फेस्टिवल के बारे में, जिसका आयोजन किया गया है राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में। खास बात यह है कि देश के 25 राज्यों से यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। वो महिलाएं जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और अपने अपने राज्य की विशेषताओं को अपने व्यंजन और वहाँ के भोजन के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की और लेकर चलते हैं आपको इसी सरस मेले में। भारत की आत्मा गांव में बसती है। संस्कृत के जितने रूप गांव में हैं, उतने कहीं और नहीं। गांव की रीत, यहाँ के रिवाज, परिधान और लोक गीतों में व्यापकता है, विशालता है, मौलिकता है और सादगी भी। यही सब यहाँ की थाली में भी नजर आते हैं। आज के बनावटी और फास्ट फूड के जमाने में ग्रामीण व्यंजन अपनी मौलिकता को बरकरार रखे हुए हैं। ऐसा ही नजारा कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर लगे सरस फूड फेस्टिवल में भी दिखाई दिया। ये मेला ग्रामीण मंत्रालय की पहल है, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को अपने व्यंजनों की प्रदर्शनी और बिक्री का अवसर मिला। आप देख रहे हैं यहाँ पर करीबन 31 स्टॉल लगी हैं। ये 25 राज्यों की दीदियाँ आई हुई हैं यहाँ पे, जो 300 महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की। और ये वो महिलाएं हैं जो गांव के परंपरागत पकवान बनाती हैं। दरअसल यहाँ पे जितनी भी स्टॉल लगी हैं, ये स्टॉल वो हैं जहाँ पे जो गांव की जो परंपरागत हमारी रेसिपी हुआ करती थी, जो हमारी दादी नानी के द्वारा माध्यम से आई है, हमारी विरासत में मिली हैं, उस विरासत को यहाँ संजोने का काम हो रहा है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दूसरे राज्यों के मशहूर पकवान यहाँ थे। खास तौर से सरसों का साग, लिट्टी चोखा, मालाबार बिरयानी, गट्टे की सब्जी और फिश करी। फेस्टिवल में सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक कोई भी व्यक्ति बिना किसी शुल्क के आ सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ आने वाले लोग न केवल व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं, बल्कि अलग अलग राज्यों की कला और संस्कृति से भी रूबरू हो रहे हैं। 300 से ज्यादा पकवान जो परंपरागत रेसिपी के साथ यहाँ परोसे जा रहे हैं। और आप देखिए कितने हाइजीन के साथ में, कितनी साफ सफाई के साथ में और उन्हीं मसालों के साथ में जो परंपरागत रूप से इस्तेमाल होते आए हैं। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, किसी तरह की इसमें कोई चेंज नहीं है। उसी विरासत को संजोए हुए ये सरस फूड फेस्टिवल यहाँ चल रहा है। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल और NIDPR द्वारा समर्थित ये पहल जो है, ये तीसरा संस्करण हमारा यहाँ पर है। और इस भीड़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली वासियों ने इस सरस फूड फेस्टिवल को कितना सराहा है और कितना सर माथे पर इसको लिया है। दिल्ली वालों को पारंपरिक भारतीय व्यंजन खूब भा रहे हैं। यहाँ तक कि फास्ट फूड में रमी युवा पीढ़ी भी शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन के स्वाद में खुद को नहीं रोक पा रही है। अगर आपको भी मेले में आने का शौक है तो 17 दिसंबर तक कभी भी आ सकते हैं। दरअसल सरस फूड फेस्टिवल इन ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ये मार्केटिंग के अवसर सीख रही हैं
और ये आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। ये खान पान का है। इससे पहले सरस मेले जो होते थे उसमें ये उत्पाद अपना बिक्री करती थी, और इस बार एक नए सिरे से है ये जो तीसरा संस्करण है, इसमें ये फूड को आगे करके फूड जो विरासत है हमारी जो फूड सप्लाई की उसको आगे बढ़ा करके ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। ये सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत उदाहरण भी है। केंद्र सरकार एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन देने की भरपूर कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि सरस फूड फेस्टिवल में स्टॉल लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक बहुत ही अनोखी पहल है जो 3 सालों से ये हमारा मेला यहाँ पे चल रहा है, और इसका उद्देश्य मेनली ये है कि हम अपनी महिलाओं को, लखपति दीदियों को, और जो लखपति दीदियाँ नहीं हैं उनको भी यहाँ पे लाके उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर वो अपनी परंपरागत तरीके से बनाए हुए खाद्य पदार्थों का बिक्री कर सकें लोगों के लिए। ठीक है जी। और मैं अब बाकी ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी ये हमारा इस साल का तीसरा मेला है। पहला मेला हमने सरस गुरुग्राम के अंदर किया था, सरस आजीविका मेला। दूसरा मेला हमने किया था IITF के अंदर, और ये तीसरा मेला है। इसके अलावा हमारा प्लान है कि हम सूरज कुंड के अंदर भी एक इस तरीके का मेला करें जहाँ पे जो हमारी दीदियाँ हैं, हमारे समूह की दीदियाँ हैं, वो अपना सामान की बिक्री कर सकें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी सरस मेले पहुंचे। उन्होंने कहा कि लखपति दीदियों के हाथों से तैयार व्यंजन दिल्ली वासियों को बहुत पसंद आ रहे हैं। उनका कहना था कि इस तरह का परंपरागत भोजन सेहत के लिए लाभकारी होता है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है महिला सशक्तिकरण, ये उनका संकल्प है और अपने जीवन का तो मिशन है ये। बहन और बेटियां गरीब क्यों रहे, मजबूर क्यों रहे, आंखों में आंसू क्यों रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों ना हो। हम कहते हैं नारी तू नारायणी, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो तू ना कर सके। अनंत शक्तियों की भंडार, जो ठान ले वो करके दिखा दे। ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये मिशन है कि भारत की नारी को अबला नहीं रहने देंगे, सबला बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और जब सबल बनाते हैं तो उसमें आर्थिक सशक्तिकरण का अपना महत्व है। शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण। देश भर में 90 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें करीब 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। सरकार ने इनमें से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1 करोड़ 15 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो देखा आपने कि यहाँ लोग भी कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें देश के विभिन्न राज्यों के पकवान काफी पसंद भी आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी कृषि विशेष जारी रहेगा। इस मेले के कुछ और रंगों से आपको रूबरू करवाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहें कृषि विशेष। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित नया कार्यक्रम हाईटेक खेती जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। सरस फूड फेस्टिवल में 25 राज्यों की महिलाओं ने अपनी दुकानें लगाई हैं। हर दुकान शानदार पकवानों से सजी हुई है। ये पकवान ना सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनकी खुशबू से हर कोई स्टॉल्स की तरफ खींचा चला आ रहा है। आइए आपको भी सैर करवाते हैं कुछ ऐसे ही स्टॉल्स की। तुलका गोगोई और रीतिका हजारिका असम की रहने वाली हैं।
इनका काम मशरूम की खेती है। तूलका मशरूम उगाने वाली सहकारी समिति से जुड़ी है। 2018 में इन्होंने मशरूम की खेती शुरू की। अगले साल ही पहली बार दिल्ली में स्टॉल लगाने का मौका मिला। इसके बाद प्रगति के नए दरवाजे खोले और मशरूम के दूसरे उत्पाद बनाने शुरू कर दिए। तूलका सरस फूड फेस्टिवल में मशरूम उत्पादन के अलावा असम की चाय और कुछ स्थानीय मिठाइयाँ भी बेच रही है। 2018 से मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, 2019 से वैल्यू एडिशन स्टार्ट किया है। अभी यहाँ पे हमें एक मौका मिला है, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम मशरूम का खेती वहाँ पे करते हैं, उसका सामान बेचने के लिए एक मौका मिला है। दिखाने के लिए लोगों को उसका हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है उसी को दिखाने के लिए एक मौका मिला है। तो हम लोग वो मशरूम का प्रोडक्ट भी लेके आए हैं। मेरे पास साई है और ड्राई मशरूम है। ड्राई मशरूम का वो पाउडर भी है और साई है। असम की साई में कुछ मसाला डालने का ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ फ्लेवर ही अच्छी होता है। पिंकी शर्मा राजस्थान से आई हैं। 2016 से ये आजीविका मिशन का हिस्सा है। इनके साथ 7 महिलाओं की टीम है। राजस्थान के ढेर से परंपरागत व्यंजन इनके स्टॉल पर सजे हुए हैं। इन्हीं व्यंजनों की खुशबू और स्वाद को ये दिल्ली के लिए लेकर आई है। मैं 2008 से SHG समूह में जुड़ी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे हमें पता चला, टीम आई, उसके बाद हमें पता चला कि ऐसा भी प्लेटफॉर्म होता है। एक गांव की जो ग्रामीण क्षेत्र की दीदी लोग हैं वो बाहर निकल के आई हैं, तो उनको किस तरीके से शहरी क्षेत्र में हमें एक उनके सामने हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से उनसे व्यवहार करना है, हमें काफ़ी चीज़ें ये सीखने को मिली है। यहाँ से आने के बाद हमें बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है कि हमारी एक रोजगार है उद्यमी। हमें पता नहीं था कि ये चीज़ें हमारी जो हम घर में बनाते हैं वो एक बाहर निकल के आए, उसका कितना टेस्ट है, यहाँ का क्राउड कितना है। दिल्ली जैसे एक नेशनल जगह में मतलब हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत अच्छा लगा हमें। हम सभी जानते हैं कि भारत को दक्षिणी राज्य केरल मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अमृता का संबंध उसी केरल से है, लेकिन उन्होंने मसालों के बजाय जूस का स्टॉल लगाया। इनके पास दर्जनों किस्म के जूस हैं। अगर केरल के परंपरागत जूस का आनंद लेना हो तो अमृता के स्टॉल पर चले आइए और फलों के अमृत का आनंद उठाइए। मेरा स्टॉल जूस स्टॉल है। मेरा पास फ्रेश लाइम जूस, फ्रेश लाइम सोडा है, मिल्क में वैरायटी दूसरा है, मिल्क शरबत है, फ्रूट चाट है, केरला स्पेशल फ्रूट चाट विथ आइसक्रीम, फिर केरला सा ट्रेडिशनल नंदारी मिल्क शरबत। मेरा सरसमिला में 5 इधर से 3 टाइम अटेंड करेगा। अच्छा है, सेल अच्छा है, कस्टमर का फीडबैक बहुत सुंदर है, मेरे खुशी है। फिर गवर्नमेंट वाला पूरा आदमी मेरा बहुत सपोर्ट है। पैसा कैटेगरी ग्रुप में है ना, गवर्नमेंट का सपोर्ट में इधर से आए। सरस फूड फेस्टिवल में स्वाद और सेहत का अद्भुत संगम है। आप यहाँ बेफिक्र होकर किसी भी व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि हर व्यंजन में सेहत है। सरस फूड फेस्टिवल की खास बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं। देश के विभिन्न राज्यों से महिलाएं पहुंची हैं और एक खास बात और भी देखने को मिल रही है कि जो यहाँ पर पहुँचने वाले लोग हैं उनमें महिलाओं की संख्या कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं और किसी ये कुछ आइसक्रीम जैसा जिसका लुत्फ ले रहे हैं, तो बताएं ज़रा कैसा लग रहा है इस मेले में आपको? बहुत अच्छा, खाना अच्छा है। हमने राजस्थानी फूड खाया था, दैट वाज नॉट गुड, बट ये आइसक्रीम और गोलगप्पे, चाट वगैरह ऑसम है। दिस आइसक्रीम ये क्या खा रही है ज़रा बताएंगे आप? It's a roller kulfi. दिस इज मेड विद फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश फ्रूट जूसेस, एंड उसके जो रोलर में अंदर बर्फ भरी होती है उसको चलाते हैं तो ये बाहर जमता चला जाता है, एंड सम क्रीम एंड मिल्क वगैरह डाल के, एंड देन दे मेक इट। तो ये मतलब हेल्दी भी है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल सामने सामने आप देखते हैं कि फलों से बना हुआ है। इसमें मीठा बिल्कुल लेवल है, मतलब ना बहुत ज़्यादा मीठा है ना बहुत कम है, एंड इट्स गुड, फूड इज़ गुड। मेले की वाइब्स कैसी लग रही है? देखिए मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडक है, हल्की हल्की धूप भी है और मज़ा आ जाता है बिल्कुल। एवरीथिंग इज़ गुड, सिटिंग अरेंजमेंट इज़ ऑल्सो गुड, जगह जगह पे बैठने की भी जगह है वो बहुत अच्छी है और कलरफुल है सारा, इट्स गुड। और सर्दियों का तो मौसम भी खाने पीने का मौसम होता है। मज़ा आ गया, बिल्कुल बहुत मज़ा आया। आप
आप आगे भी आना चाहेंगे ऐसे फेस्टिवल? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, वी विल टेल अदर्स आल्सो कि आप जाके एक बारी मस्ट विजिट। और ये सरकार की ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से लगाया जा रहा है। और ये देखिए, ये जो महिलाएं हैं, ये कोई वैसा नहीं कि कमर्शियल है। ये महिलाएं जो हैं गाँव से, बहुत सुदूर इलाकों से आई हैं और उन्हें दिल्ली में यहाँ पर एक मंच मिला है। तो आपको लगता है कि एक एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा ये वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और ये हमेशा हमें करते रहना चाहिए वीमेन को एम्पावर करने के लिए। मैम, आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इट वाज वेरी नाइस, वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा, हम 2-3 घंटे से यहाँ 2.5 घंटे से घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। तो देखा, यहाँ पर जो महिलाएं पहुंची हैं, जो लोग पहुंचे, उन्हें ये मेला काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ पे बहुत तरह के रंग हैं, फूड है, गुलाबी धूप है और सर्दियों का मौसम है, खाने पीने का मौसम है। तो जमकर यहाँ पर लुत्फ उठाया जा रहा है। आपने पाव भाजी और बड़ा पाव का नाम तो जरूर सुना होगा। महाराष्ट्र के ये व्यंजन पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुके हैं। इतने लोकप्रिय कि अब दूसरे राज्यों में भी खूब मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपने इनके अलावा और किसी मराठी व्यंजन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो सरस फूड फेस्टिवल में आपका स्वागत है। यहाँ सानवी ने मराठी व्यंजनों का स्टॉल लगाया है। मैं यहाँ पर महाराष्ट्र के सभी पदार्थ लेके आई हूँ। हमारे पास मिसल है, पाव भाजी है, वड़ा पाव है, मोदक है। स्पेशली हमारे कोकण के मोदक और पूरनपोली हम लोग यहाँ पर लाए। सोलकढ़ी है हमारे यहाँ। सानवी, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। जिस तरह महाराष्ट्र का पाव भाजी और बड़ा पाव मशहूर है, उसी तरह गुजरात का ढोकला भी लोकप्रिय है। सरस फूड फेस्टिवल में गुजरात से भी कुछ स्वयं सहायता समूह आए हुए हैं। इनके स्टॉल पर ढोकला के अलावा भी दर्जनों गुजराती आइटम बिक रहे हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं हमारे गुजरात का स्वाद चखाने सबको, और मैं अपने साथ लेकर आई हूँ ढोकला, फाफड़ा, जलेबी और हमारा जो रहता है बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी। ये हमारा बहुत फेमस रहता है। आज हम दिल्ली वासी सभी को हमारा गुजरात का स्वाद चखाने आए हैं। और मेरे साथ और भी 30 महिलाएं जुड़ी हैं जो मेरे साथ हैंडीक्राफ्ट का भी काम करती हैं, और ये महिलाएं गृह उद्योग का काम करती हैं, जो घर पे सब खाना बनाती हैं। अभी ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है जहाँ पे हम महिलाओं को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ और ये सिखा रही हूँ कि बाहर एग्जीबिशन कैसे करते हैं। और मैं सभी दिल्ली वासियों से निवेदन करती हूँ कि वो भी आए और हमारे गुजरात का स्वाद चखे। और मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपने गांव की महिलाओं को और भी आगे बढ़ा सकें। कुछ स्वयं सहायता समूह सरस मेले में व्यापार से जुड़े हुए हैं। मधुवाला का समूह उन्हीं में से एक है। इस तरह उन्होंने तीसरी बार कनॉट प्लेस में दुकान सजाई है। नान वेजों के शौकीनों के लिए उनका स्टॉल एकदम सटीक जगह है। इनके पास कई तरह के बिरयानी और सी फूड। ये तीसरा बार है कनॉट प्लेस में। हमको बहुत अच्छा लगता है इधर आने का, इधर बनाने का, इधर लोग का हम खाने देना का, खिलाना का हमको बहुत अच्छा लगता है। इस बार हम मटका बिरयानी लाया, चिकन मटका बिरयानी, मटन मटका बिरयानी, प्रॉन मटका बिरयानी, देसी मुर्गी मटका बिरयानी भी लाया। बारबेक्यू भी है, चिकन बारबेक्यू, मटन बारबेक्यू, मछली, सारे सी फूड आइटम है, पूरा सी फूड आइटम। एंड डोसा भी, चिकन कीमा डोसा, नॉन वेज डोसा से पूरा चिकन कीमा डोसा, मटन कीमा डोसा, एग डोसा, वो सब है। हम बिरयानी मटका में बनती हूँ, तो यही है स्पेशलिटी। तो गवर्नमेंट भी हमको बहुत 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 हेल्प करते हैं। सरोजा का संबंध तेलंगाना से है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से भी अलग होकर बना है। अगर आप हैदराबादी बिरयानी का मजा दिल्ली में लेना चाहते हैं तो इनके स्टॉल पर चले आइए। माय स्पेशल इज हैदराबादी स्पेशल दम बिरयानी, हलीम, हैदराबादी मटन दम बिरयानी, वेज दम बिरयानी, ऑलमोस्ट दम बिरयानी है, बहुत बहुत पसंद है। हलीम इज़ ए गुड, चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी इज़ वेरी गुड।
सरस फूड फेस्टिवल एक ऐसा आयोजन है जहां पूरे देश के भोजन और व्यंजन एक ही जगह पर सजा दिए गए हैं। ये मेला जहां दीदियों को आजीविका प्रदान कर रहा है, वहीं दिल्ली वालों के लिए पूरे देश का स्वाद उपलब्ध करा रहा है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि भोजन, व्यंजन या फिर कहें पाक पकवान हर एक संस्कृति की पहचान के रूप में भी जाने जाते हैं और उसी का प्रदर्शन इस मेले में किया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और भी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आए तो इसकी जानकारी भी आप हमें ज़रूर दें। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।